प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इकाई 1 की, अर्थात रसायन विज्ञान की, अध्याय नंबर 1। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ना है, बहुत ही मूलभूत चीज़ पढ़ना है, जिसे हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। और इसका पहला हेडिंग है पदार्थ, जिसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे, इसका डेफिनेशन बहुत दिनों से रटते आ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे आसपास जो भी दिखता है, जो भी स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जो भी हमारे आसपास हैं वो पदार्थ है। अब देखो इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, पदार्थों को कैसे बांटा गया है। तो इस पदार्थों को बांटने के लिए हम कई तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आधार पे, लेकिन अभी हम केवल इस विज्ञान की कक्षा में केवल हम 2 ही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पे और एक रासायनिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर सब लोग एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, और उसमें नोट करते रहेंगे। अगला है रासायनिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, अब देखो भौतिक और रासायनिक अवस्था होता क्या है। एक्चुअली इसको अगर हम अपने जीवन से समझाएं तो जैसे मान लो भौतिक अवस्था वो होती है जो बाहर से दिखती है हमको। जैसे एक क्लास में तुमको बोल दिया जाए कि 5 फीट से नीचे वाले को अलग छाट दो और 5 फीट से ऊपर वाले को अलग कर दो। ठीक है, तो ऐसे बांट सकते हो जाके सबकी हाइट लेके। तो ये हो गया फिजिकल, मतलब भौतिक अवस्था जो देख के, जो बाहर से दिख रहा है, उसके आधार पे वर्गीकरण कर दिए तुम। लेकिन अगर तुमको बोला जाए कि जाओ इसमें से जो बच्चा नेचर का बहुत ही अच्छा है इसको अलग, जो नेचर का खराब है इसको अलग। ठीक है, तो अगर ऐसे बांटते हो तो ये आंतरिक गुण है। ठीक है, तो ये आंतरिक गुण के आधार पे बांटा जा रहा है। तो ऐसे ही सेम भौतिक में होता है, जो बाहर से जो चीज़ दिखता है उसके आधार पे उसको हम बोलेंगे भौतिक अवस्था। ठीक है, और रासायनिक अवस्था होती है, ये अंदर की संरचना को बताती है। ठीक है, उसका गुण क्या है रासायनिक, वो बताती है। तो भौतिक अवस्था के आधार पे हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, ये हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी डिटेल में बताएंगे। और रासायनिक अवस्था के आधार पे केवल 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, जिसे कि हम मिश्रण लिखते हैं, मिश्रण। ठीक है, और पुनः शुद्ध पदार्थ में 2 भाग होते हैं। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। और मिश्रण में एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी।
विषमांगी। ठीक है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में दो भाग होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। ये दोनों क्या होते हैं आगे हम जानेंगे। और मिश्रण में एक समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में और इनके वर्गीकरण जितने भी हैं, ठोस, द्रव, गैस, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व, यौगिक, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ की परिभाषा तो पता ही होगा। हमारे पास जो भी चीज़ दिख रहा है, जो मतलब स्थान घेर रहा है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारे सामने कोई भी है, कुर्सी है, मेज है, ये सब चीज़ें पदार्थ हैं। अब देखो वर्गीकरण यहाँ तक हो गया। अब आगे हेडिंग है द्रव्य कणों से बना होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है हमको, प्रकाशिक उपकरण यूज करना ही पड़ता है देखने के लिए। जैसे एज एग्जाम्पल बताएं तो एक छोटी सी बारिश की बूंद में 10⁻21 कण होते हैं H2O के। जल का सूत्र ये होता है ना H2O, तो इसके 10⁻21, इसका मतलब समझ रहे हो, 10 का 21 बार गुणा। ठीक है, समझ लो, यानी एक छोटे से बूंद में लगभग इतने कण होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है हमारे पास, मेज है, लोहा है, ये सब चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब इन कणों के बारे में जानेंगे कि उनके गुण क्या होते हैं। ये जानना आवश्यक क्यों है। जैसे मान लो हम लकड़ी देख रहे हैं और एक धातु देख रहे हैं, जैसे मान लो लोहा देख रहे हैं, वो अलग क्यों हैं। अगर इनको जानना है तो हमको उनके एक छोटे से छोटे पार्ट को देखना पड़ेगा, एक छोटे से कण को, लकड़ी के एक छोटे से कण को और लोहे के एक छोटे से कण को देखना होगा कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इन कणों के गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं। अब नया हेडिंग डालना, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो हेडिंग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण से क्या तात्पर्य है, ऐसा गुण जो कि बदलता ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं। और एक कण के मतलब पदार्थ के एक जो सबसे छोटा कण होता है उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या क्या गुण दिखाते हैं। इसमें जो पहला है, द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं अभी कि द्रव्य के कण बहुत छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों से। और दूसरा है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो भी कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे हम एक बीकर में जल ले सकते हैं और किसी भी बर्तन में, और जल जहाँ तक है वहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, और अगर उसमें नमक डालो या फिर चीनी डालो, अगर डाल के अगर मिला देते हो तो उसका स्तर नहीं बढ़ता है, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, करके देखना, उसका स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो आखिर वो जो कण आए हैं चीनी के और नमक के, वो आखिर कहाँ गए, ये कभी सोचा है। वो कण जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में व्यवस्थित हो गए। ठीक है, उसी में जाके रुक गए। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और तीसरा है, कण लगातार गतिमान रहते हैं। अब गतिमान रहते हैं, लगातार गतिमान रहते हैं, हाँ गतिमान रहते हैं, ठोस में भी रहते हैं। ठीक
ठीक है। अब बोलेंगे कि ठोस में तो नहीं रहते हैं, कण कहाँ घूमते हैं, लेकिन उसमें ठोस में क्या होता है कि अगर कोई ठोस है तो उसमें के कण इतने ज़्यादा पास पास होते हैं कि वो गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बस कंपन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो बस एक कंपन करेंगे वहाँ पे और वो इसलिए हिल नहीं पाते हैं। लेकिन जो जल है, मान लो कोई ये ठोस है, ये द्रव है, ठीक है। ये वाला द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है, जहाँ पे आधा द्रव होता है, और एक द्रव होता है, द्रव यहाँ वो होता है, यहाँ आधा वो यह होता है। तो इस वाले द्रव्य को पदार्थ ही बोलते हैं, एक ही चीज़ होता है। और ये द्रव्य, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है। ठोस है। अब द्रव्य में क्या होता है, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गतिमान होते हैं। जैसे अगर तुम जल लो और इसमें एक जगह यहाँ तुम कोई रंग डालो, ठीक है, कलर डालो, ये क्या होगा, धीरे धीरे देखना इसमें फैलने लगेगा, ठीक है। तो इस जल में पूरे में धीरे धीरे फैल जाएगा। फैल क्यों रहा है, एक कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा होगा तभी तो फैल रहा है ना। तो यानी कोई भी पदार्थ में कण जो होते हैं वो गतिमान होते हैं, ठीक है। हालांकि ठोस में बहुत धीमे से होते हैं, इसलिए बस वहाँ वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। द्रव में थोड़ी तेज़ी से करते हैं, गैस में और तेज़ी से करते हैं। जैसे अगर तुम मतलब अपने कमरे में कोई परफ्यूम की बोतल खोल दो, ठीक है, तो देखना पूरे कमरे में उसका कण बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है, उसके कण गति करते हैं ना, तभी तो बिखरता है। तो ये तीसरा हो गया, हमारे कण लगातार गतिमान रहते हैं। और चौथा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित नहीं करते, ठीक है, तो पदार्थ बन ही नहीं पाता। जैसे ठोस है, ये पेन है, इसके जो भी कण होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित किए होंगे, तभी इतने पास पास हैं। जो जल है उनके भी कण आपस में आकर्षित किए होंगे, तभी वो पास पास हैं, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसी के आधार पे हम पदार्थों को बांटे हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा आकर्षण होता है वो ठोस होता है, जिसमें उससे कम आकर्षण होता है वो द्रव होता है, और जिसमें बहुत कम आकर्षण होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसे हम गैस बोलते हैं, ठीक है। तो आकर्षण के आधार पर ठोस द्रव में बांटा गया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में, और खुद से भी पढ़ लीजिएगा, बुक तो होगा ही आप लोग के पास, और जो हम यहाँ पे नोट करा है वो नोट करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।